Good day, dear students. So, welcome to another lecture on operating systems. तो आपको ऑलरेडी पता है हम लास्ट लेक्चर से हमने स्टार्ट किया कंकरेंसी बग्स के रिलेटेड और जिसमें हमने डेडलॉक के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि डेडलॉक जो है, डेडलॉक हमारा होता है जब चार कंडीशंस मीट होती है। ठीक है, पहली कंडीशन जो हमारी है वो है सर्कुलर वेट, क्या प्रोसेसेस एक दूसरे का वेट कर रहे हैं इन सर्कुलर फैशन। दूसरी कंडीशन होल्ड एंड वेट, कि प्रोसेस ने कोई रिसोर्स पकड़ा है और वेट कर रहा है। तीसरी कंडीशन जो हमने देखा वो है नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन होता है कि प्रोसेस ने रिसोर्सेज लिए और उससे हम वो रिसोर्सेज नहीं छीन सकते। और चौथा है हमारा फोर्थ जो कंडीशन था डेडलॉक का, दैट वाज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब जो रिसोर्स प्रोसेसेस चाहते हैं वो उस रिसोर्स को एट ए टाइम एक ही यूज कर सकता है। जैसे लॉग भी हमारे पास एक तरीके का रिसोर्स है और उसको भी होल्ड कर सकता है एक टाइम पे एक। ठीक है, तो ये चार कंडीशंस जब फुलफिल होती है हमारे सिस्टम में तो वहां डेडलॉक होता है। ठीक है, डेडलॉक क्या होता है कि प्रोसेसेस एक दूसरे का वेट कर रहे हैं और कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि इस डेडलॉक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन अलग होता है और अवॉइडेंस अलग होता है। प्रिवेंशन का मतलब है कि इन चार कंडीशंस में किसी कंडीशन को फॉल्स करना। जब एक कंडीशन फॉल्स होगी, या तो सर्कुलर वेट को फॉल्स करो किसी तरीके से, या होल्ड एंड वेट को फॉल्स करो, नो प्रियम्पशन को या म्यूचुअल एक्सक्लूजन को। जब इन तीन चार में से किसी को आप प्रिवेंट कर पाओगे, ठीक है, तो वहां डेडलॉक होगा ही नहीं। ठीक है, और दूसरा है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब है कि जब हम रिसोर्सेज देंगे सिस्टम को, मतलब प्रोसेसेस को जब रिसोर्सेज देंगे या लॉक्स देंगे, वो इस तरीके से देंगे ताकि वहां डेडलॉक अवॉइड हो। ठीक है, और इसी चीज के बारे में हमें पढ़ना है। जो मैंने कल आपको ऑलरेडी इसके रिलेटेड मैंने एक एल्गोरिदम पढ़ाया, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, पिछले लेक्चर में, सॉरी। तो उसमें हमने देखा कैसे हम डेडलॉक अवॉइड कर सकते हैं। तो क्या हमने उसमें बोला, अगर आप लोगों को याद हो, हमने उसमें बोला था कि क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे, डायरेक्टेड ग्राफ, और इस डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे प्रोसेसेस होंगे और रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, और जब प्रोसेस कोई रिसोर्स मांगेगा, प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा कोई रिसोर्स, ठीक है, हम ये रिसोर्स तभी इस प्रोसेस को एलोकेट करेंगे जब इस डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल ना बने। ठीक है, जब साइकिल नहीं ना बनेगा तो इसका मतलब वहां सर्कुलर वेट होगा ही नहीं, और जब सर्कुलर वेट नहीं होगा तो डेडलॉक नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई प्रोसेस कोई रिसोर्स मांग रहा है, ठीक है, बिफोर क्या हम उसे वो रिसोर्स दे, हम पहले चेक करेंगे क्या वो रिसोर्स देने के बाद उस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल बनेगा। अगर बना, ठीक है, तो हम ये रिसोर्स इसको नहीं देंगे। अगर नहीं बन रहा है हम इसको ये रिसोर्स दे देंगे। ठीक है, तो उस इस डायरेक्टेड ग्राफ से या रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हम इस डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें आपको बोला कि ये वाला एल्गोरिदम तभी काम करेगा व्हेन वी हैव ओनली वन कॉपी ऑफ ईच रिसोर्स। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ एक कॉपी है। अगर किसी रिसोर्स की मल्टीपल कॉपीज है ना, तो इस डायरेक्टेड ग्राफ में, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में अगर साइकिल बनेगा तो ये वहां डेडलॉक होने की कंडीशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां मल्टीपल कॉपीज होते हैं रिसोर्स के। ठीक, तो इसलिए उस सिनेरियो में जहां मल्टीपल कॉपीज होंगे, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ वाला एल्गोरिदम हम डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज
नहीं करेंगे, उसके लिए हमें कोई नया एल्गोरिदम चाहिए। ठीक है, और वो एल्गोरिदम जो है, उस एल्गोरिदम को हम बोलते हैं बैंकर्स एल्गोरिदम। ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिदम। तो बैंकर्स एल्गोरिदम क्या है? बैंकर्स एल्गोरिदम एक एल्गोरिदम है विच इज यूज टू एलोकेट रिसोर्सेज टू द प्रोसेसेस इन सच अ मैनर कि वहां डेडलॉक नहीं होगा। तो ये एल्गोरिदम यूज होता है डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए। और ये दोनों सिनेरियो में होगा, चाहे रिसोर्स की एक ही कॉपी हो या मल्टीपल कॉपीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंकर्स एल्गोरिदम को हम यूज कर सकते। तो हमें बैंकर्स एल्गोरिदम पढ़ना है। लेकिन बैंकर्स एल्गोरिदम पढ़ने से पहले मैं आपको एक टर्म, मतलब एक चीज के बारे में हमें पढ़ना है, वो है सेफ स्टेट। क्योंकि ये सेफ स्टेट हमें यूज होगा इन द बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम देखते हैं सेफ स्टेट क्या होता है। ठीक, क्या होता है सेफ स्टेट? सेफ स्टेट होता है कि हमारा जो सिस्टम है, ठीक, मेरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारे पास दो चीजें हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, प्रोसेसेस या थ्रेड्स भी हम बोलेंगे, और रिसोर्सेस। ये दो चीजें। ठीक, प्रोसेसेस है और रिसोर्सेस है। तो स्टेट क्या होता है? स्टेट है किसी भी टाइम पर, कोई भी टाइम है, उस टाइम पर अगर हम देखेंगे किस प्रोसेस के पास कौन सा रिसोर्स है। ठीक है, कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस के पास है, वो उस टाइम पे इस सिस्टम का स्टेट हम बोलेंगे। ठीक है, लेट सपोज आफ्टर सम टाइम किसी प्रोसेस को हमने कुछ और रिसोर्सेज दिए, नए रिसोर्सेज R1 R2, तो सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, तो मतलब जब जब हम प्रोसेसेस को नए रिसोर्सेज देंगे या नए रिसोर्सेज कोई प्रोसेस छोड़ देगा, तो सिस्टम की आहिस्ता आहिस्ता स्टेट चेंज होती है। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए, अगर अभी प्रोसेस सिस्टम चल रहा है, एक प्रोसेस के पास दो रिसोर्सेज है, दूसरे प्रोसेस के पास भी दो रिसोर्सेज है। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद अगर सेम सिनेरियो रह रहा है, रिसोर्सेज चेंज नहीं हो रहे, मतलब जिस प्रोसेस के पास रिसोर्सेज है उसके पास वही है, तो सिस्टम की स्टेट चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर किसी प्रोसेस को हमने और रिसोर्सेज दिए या किसी प्रोसेस ने कोई रिसोर्स छोड़ दिया, ठीक है, उसने अपना काम खत्म किया और छोड़ दिया, उस केस में सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, अब देखिए सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, हर टाइम पे सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है। अब हम सेफ स्टेट किसे बोलेंगे? सेफ स्टेट। ठीक है, किसको सेफ स्टेट बोलते हैं? उस स्टेट को हम सेफ बोलेंगे जिसमें हम उस सिस्टम की स्टेट को सेफ बोलेंगे, या उस स्टेट को हम सेफ बोलेंगे जिसमें सिस्टम में प्रोसेस के पास या डिफरेंट प्रोसेसेस के पास रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, और डेडलॉक नहीं होगा। ठीक है, मतलब हम सिस्टम ऐसा है जिसमें हमने रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं प्रोसेसेस को, और इस एलोकेशन के बाद डेडलॉक नहीं होगा। उस सिस्टम, उस स्टेट को हम सेफ स्टेट बोलते हैं। ठीक, तो इसका मतलब अगर मेरा सिस्टम चल रहा है, ठीक है, इसकी स्टेट पहले थी S1, फिर थी S2, फिर थी S3, लेट सपोज इसकी स्टेट चेंज हो रही है एक एक करके। ठीक, S4। ठीक, जब स्टेट चेंज हो रही है, अगर हर कोई स्टेट सेफ स्टेट है ना, S1 सेफ है, S2 भी सेफ है, S3 सेफ, का मतलब ये स्टेट जब मैं बोल रहा हूं सेफ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इस स्टेट में हमने प्रोसेसेस को रिसोर्सेज दिए हैं और डेडलॉक नहीं होगा। ठीक है, तब हम इस स्टेट को सेफ बोलेंगे। वो क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अगर ये सिस्टम में सारे स्टेट सेफ है, ठीक है, मतलब जिनमें ये ट्रांजिशन हो रहा है ना, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और इस ट्रांजिशन में जितने भी स्टेट्स है वो सारे सेफ है। ठीक है, तो इस सिस्टम में कभी डेडलॉक नहीं होगा। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूं कि मेरा सिस्टम जब स्टेट चेंज करेगा ना,
स्टेट ये बहुत सारी चेंज कर सकता है, बहुत तरीके से कर सकता है, लेकिन मैं इसे वही स्टेटस अलाउ करूंगा चेंज करना जो स्टेटस सेफ होंगी। ठीक है। अगर मैंने ये सिस्टम में मेंटेन किया कि स्टेट जो चेंज हो रही है सिस्टम की, जो नई स्टेट बनेगी वो सेफ स्टेट होगी, ठीक है, उस सिस्टम में कभी डेडलॉक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कर रहा हूं कि सिस्टम मतलब सिस्टम एक स्टेट में था, अब ये दूसरी स्टेट में गया एस डैश, और ये एस डैश सेफ नहीं है, अनसेफ है। अनसेफ मतलब इसमें डेडलॉक हो सकता है, तो इस सिस्टम में मैं डेडलॉक को अवॉइड नहीं कर सकता हूं। ठीक है। तो मतलब मुझे सिस्टम ऐसे डिजाइन करना है कि जब सिस्टम चेंज होगा ना फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मुझे सिर्फ वही स्टेट्स में इसे ट्रांजिशन करने देना है जो स्टेट सेफ है। जो अनसेफ है वो मैं करने ही नहीं दूंगा। ठीक है। तो उससे हमारे सिस्टम में डेडलॉक नहीं होगा। तो पहले हम देखते हैं ये सेफ स्टेट होता क्या है। ऐसे तो मैंने आपको बोल दिया, मैंने कहा सेफ स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें डेडलॉक नहीं होगा। ठीक है। लेकिन असल में सेफ स्टेट किसे बोलते हैं? देखिए सेफ स्टेट किसे बोलते हैं। अगर कोई स्टेट है मेरे पास, सिस्टम की ये भी स्टेट है। स्टेट मतलब जो मेरे पास प्रोसेसेस है सिस्टम में, लेट सपोज ये प्रोसेसेस है P3 P1 P2 P3 या P4। इसको भी मैंने कुछ रिसोर्सेज दिए हैं, इसको भी कुछ रिसोर्सेज दिए हैं, इसको भी कुछ रिसोर्सेज दिए हैं, इसको भी कुछ रिसोर्सेज दिए हैं। तो ये इस वक्त सिस्टम की स्टेट है। ठीक है। तो अब इस स्टेट को हम सेफ कब बोलेंगे? इस स्टेट को हम सेफ तब बोलेंगे जब मैं इन चार प्रोसेसेस को, ये जो चार प्रोसेस है P1 P2 P3 और P4, इन चार प्रोसेसेस को मैं इस तरीके से किसी भी सीक्वेंस में डाल पाऊं। क्या मतलब किसी भी सीक्वेंस में? पहले आप मुझे बताइए ये चार प्रोसेसेस की कितनी सीक्वेंसेस पॉसिबल है। इनकी टोटल अगर हम देखेंगे ना, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 16 सीक्वेंसेस है। क्या सीक्वेंस मतलब? एक सीक्वेंस है P1 P2 P3 P4। सीक्वेंस यहां मेरे कहने का मतलब है किस तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं। या एक है और एक सीक्वेंस है P1, मैं चार प्रोसेसेस नहीं लेता हूं, मैं तीन ही प्रोसेस लेता हूं ताकि सीक्वेंस बनाना आसान हो। ठीक है। जरा तीन प्रोसेस पे सीक्वेंस बनाओ, P1 P2 P3, P1 P3 P2। ठीक है। P2 P1 P3 P2 P3 P1। फिर है हमारा P3 P1 P2 P3 P2 P1। अब देखिए क्या और सीक्वेंसेस हो सकती है। ये मैंने कुछ सीक्वेंस बनाई, ये सीक्वेंसेस है, प्रोसेस की सीक्वेंस। अब देखिए मेरे पास सिस्टम था जिसमें प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 थे। इसके पास भी कुछ रिसोर्सेस थे, इसके पास भी कुछ रिसोर्सेस थे, इसके पास भी कुछ रिसोर्सेस थे। तो ये मेरा अभी सिस्टम का स्टेट है। तो अब मुझे देखना है क्या ये स्टेट सेफ है क्या अनसेफ है। क्या मैं करूंगा, जो भी पॉसिबल सीक्वेंसेस है ना प्रोसेस की, ये ऐसे इन सीक्वेंसेस में देखना है मुझे क्या कोई सीक्वेंस एटलीस्ट वन सीक्वेंस शुड बी सेफ इन एक दो तीन चार पांच छह सीक्वेंसेस में अगर एक भी सीक्वेंस सेफ हुई, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये स्टेट जो है ये सेफ है। अभी मैंने ये नहीं बोला सीक्वेंस सेफ होने का क्या मतलब है, लेकिन मैं अभी क्या बोल रहा हूं, अगर इन छह सीक्वेंसेस में कोई भी सीक्वेंस सेफ है तो हम बोलेंगे ये सिस्टम, ये जो इस वक्त स्टेट है सिस्टम की वो सेफ है। ठीक है। पहले हम देखेंगे सीक्वेंस सेफ होने का क्या मतलब है। सीक्वेंस सेफ होने का मतलब है
कि इस सीक्वेंस में लेट सपोज ये वाली सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस ले, ये P2 P1 P3 ये सीक्वेंस है ना। पहले है P2 फर्स्ट नंबर पे, नंबर 1, नंबर 2 पे है P1 और नंबर 3 पे है P3। ये एक सीक्वेंस है। इसको मैं कब बोलूंगा ये सेफ सीक्वेंस है? इसको हम तब बोलेंगे ये सेफ सीक्वेंस है जब अगर मैं कोई भी प्रोसेस उठाऊं, कोई भी इस सीक्वेंस में, ठीक है, तो वो प्रोसेस लेट सपोज Pi कोई भी प्रोसेस उठाया, तो ये प्रोसेस अपना पूरा काम, जितना भी काम है ना लाइफ टाइम में, वो ये पूरा करेगा यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, जो इस वक्त इसके पास रिसोर्सेज है, प्लस रिसोर्सेज एट प्रोसेसेस प्रोसेसेस बिलो इट। क्या मतलब? बिलो इट का मतलब है जो इसके लेफ्ट साइड है, इस साइड। ठीक। तो क्या मैं बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं इस सीक्वेंस को हम सेफ कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जब लेट सपोज पहले उठाएंगे P2, जब P2 अपना काम खत्म कर सकता है यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, जो इसको रिसोर्सेज दिए गए हैं, प्लस जो रिसोर्सेज इससे पहले वाले के पास है, इससे पहला कोई है नहीं, तो मतलब ये अपना काम खत्म करेगा किन से? जो इसको रिसोर्सेज दिए गए थे। लेट सपोज P1 को गए दिए थे R1, P2 को दिए थे R2, P3 को दिए थे R3 रिसोर्सेज। तो मतलब P2 जो इसे R2 रिसोर्सेज दिए गए हैं, उनसे ये अपना काम खत्म कर पाएगा। ठीक। और उसके बाद दूसरा, जो P1 ये अपना काम खत्म करेगा, जो इसको रिसोर्सेज दिए गए हैं, वो कौन है? R1, प्लस जो रिसोर्सेज इससे पहले वाले के हैं, इससे पहले वाला कौन है? P2, उसके पास कौन से रिसोर्सेज है? R2। ठीक है। और जो लास्ट वाला प्रोसेस है वो अपना काम खत्म करेगा यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, वो क्या है? R3, प्लस रिसोर्सेज जो इससे पहले वाले प्रोसेस के पास है। P1 के पास क्या है? R1, और P2 के पास क्या है? R2। ठीक है। तो अगर ऐसी सीक्वेंस बनी, इस सीक्वेंस को हम सेव बोलते हैं। देखो ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस मतलब हमारे सिस्टम में तीन प्रोसेस है, P2 P1 और P3। ठीक। मैं कह रहा हूं P2 अपना काम खत्म कर सकता है यूजिंग रिसोर्सेज जो इसके पास R2 है, इसे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए ये किसी का वेट नहीं करेगा। जब वेट नहीं करेगा इसका मतलब ये आराम से कर सकता है ना अपना काम खत्म। ठीक है। ये जब वेट नहीं करेगा तो ये आराम से जा सकता है, खत्म कर सकता है अपना काम। नो वेट, यहां कोई वेट ही नहीं करना है। और जब ये अपना काम खत्म करेगा, खत्म करने के बाद ये R2 रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा। ठीक है। ये जो P1 है, मैं कह रहा हूं P1 को चाहिए R1 जो इसके पास ऑलरेडी है, और इसको चाहिए R2। R2 ये वाला रिलीज करेगा ना जब ये खत्म होगा, और वो ये यूज कर सकता है। तो मतलब P1 को भी फिर किसी का वेट नहीं करना है। ठीक है। इसको सिर्फ P2 का वेट करना है ताकि P2 खत्म करे, और P2 को किसी का वेट नहीं करना है। वैसे ही P3 जो है, P3 के पास R3 रिसोर्सेज है, और P1 जो है वो भी अपना काम खत्म करेगा क्योंकि इससे अपने रिसोर्सेज भी मिल गए और जो एक्स्ट्रा चाहिए वो भी मिल जाएंगे। P3 को चाहिए R1 प्लस R2 एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, वो ये वाला रिलीज कर देगा, तो ये जब रिलीज करेगा ये यूज कर सकता है। ठीक। तो मतलब ना तो इसको किसी का वेट नहीं करना है, ये खुद जा सकता है। ये वाला इसका वेट करेगा, तो ये जब जल्दी खत्म होगा ये भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा, तो डेडलॉक होगा ही नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब अगर मेरा सिस्टम का करंट स्टेट है, अभी एक स्टेट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास तीन प्रोसेस है, P1 P2 P3, या बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे बताना है क्या ये सेफ स्टेट है, क्या ये स्टेट सेफ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन तीन प्रोसेसेस की पॉसिबल सीक्वेंसेस बनाऊंगा। जो भी पॉसिबल सीक्वेंसेस है, अभी हमने देखा कितनी सीक्वेंसेस बन सकती थी? छह। छह सीक्वेंसेस। उन छह सीक्वेंसेस में कोई भी सीक्वेंस अगर सेफ हुई, कोई भी सीक्वेंस, तो मैं बोलूंगा ये स्टेट सेफ है। मतलब इस स्टेट में डेडलॉक नहीं हो सकता है। ठीक। इस स्टेट में डेडलॉक नहीं हो सकता है। ठीक है। अब देखिए आप, अब क्या है, अब लेट सपोज मेरा अभी सिस्टम चल रहा है,
सिस्टम स्टार्ट हो गया और इस सिस्टम में तीन प्रोसेस है, P1 P2 P3। ठीक, मैं क्या करूंगा, देखिए लेट सपोज P1 ने बोला मुझे रिसोर्सेज चाहिए R1, P2 ने भी कुछ रिसोर्सेज मांगे और P3 ने भी कुछ रिसोर्सेज मांगे। ठीक है, मैं ये रिसोर्सेज इनको डायरेक्टली नहीं दूंगा, P1 P2 P3। मैं पहले क्या करूंगा, मैं कहूंगा अगर मैंने P1 को दिए R1 रिसोर्सेज, P2 को दिए R2 रिसोर्सेज और P3 को दिए R3 रिसोर्सेज, ठीक है, ठीक, तो ये वाली मेरी स्टेट बनेगी, सिस्टम की स्टेट। ठीक, मैं फिर चेक करूंगा, चेक वेदर दिस स्टेट इज सेफ। चेक करो क्या ये रिसोर्सेज देने के बाद ये जो स्टेट है ये सेफ है। अगर यस है, हाँ ये स्टेट सेफ है, तो मैं रिसोर्सेज दे दूंगा, गिव रिसोर्सेज। ठीक है, अगर नहीं है सेफ, नो, तो नहीं, रिसोर्सेज मत दो। ठीक है, तो मतलब प्रोसेसेस को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने रिसोर्सेज दिए और स्टेट हमारी अनसेफ हो गई। अनसेफ का क्या मतलब है, अनसेफ का मतलब है जो इन तीन प्रोसेसेस की सीक्वेंस है ना, जितनी भी पॉसिबल सीक्वेंसेस है उन सीक्वेंसेस में कोई भी सेफ सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, एक भी नहीं सेफ सीक्वेंस है, तो ये अनसेफ बनेगा, और जब ये अनसेफ बन गया तो इसका मतलब वहां डेडलॉक हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया, यही पूरा सिनेरियो है हमारा डेडलॉक को अवॉइड करने का। तो यही चीज मैं आपको समझाऊंगा, ये मैं बोल रहा हूं ना, रिसोर्सेज देना, सिस्टम में प्रोसेसेस को रिसोर्सेज देना, वो हम कैसे करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं कि जब भी कोई प्रोसेस सिस्टम में रिसोर्सेज रिक्वेस्ट करेगा, रिसोर्सेज रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट को फुलफिल करने से पहले हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे अगर हमने इस प्रोसेस को ये रिसोर्सेज दिए जो ये मांग रहा है, ठीक है, तो सिस्टम की एक स्टेट बनेगी, उस स्टेट को चेक करेंगे, चेक वेदर इट इज सेफ। ठीक है, ये चेक करना है, चेक वेदर इट इज सेफ। अगर सेफ है तो रिसोर्सेज दे दो, अगर नहीं है रिसोर्सेज नहीं देना है, फिर प्रोसेस को वेट करना है। ठीक, तो ये चेक करना है, चेक वेदर इट इज सेफ। ये इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे चेक करेंगे सिस्टम की सीक्वेंस, सॉरी, सिस्टम की स्टेट, ये वाली पर्टिकुलर स्टेट सेफ है कि नहीं। फिर से मैं बोलूंगा, दो चीजें हैं, पहला कि अगर कोई रिसोर्स मांग रहा है, रिसोर्स रिक्वेस्ट कर रहा है कोई प्रोसेस, ठीक है, हम उसको ये टेम्पररली देंगे, परमानेंटली नहीं, टेम्पररी। ठीक, ये रिसोर्स दे दिया, टेम्पररी देने के बाद दूसरा स्टेप है चेक, जो नई स्टेट बनेगी, न्यू स्टेट इज सेफ। ठीक है, अगर सेफ है, इफ सेफ देन गिव रिसोर्सेज परमानेंटली, तो फिर हम परमानेंटली देंगे। एल्स, अगर नहीं है तो क्या करना है, एल्स प्रोसेस शुड वेट। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। तो अब जो हम मेन चीज हमें, मैंने आपको बोला हमें पढ़ना जो है ना, वो है बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम यूज होता है टू चेक कि स्टेट जो है वो सेफ है कि नहीं। ठीक है, ये हम एल्गोरिथम यूज करेंगे कि जो स्टेट बन गई, ये स्टेट कैसे हम चेक करेंगे प्रोग्रामेटिकली कि ये स्टेट सेफ है कि नहीं है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम। तो मैं बैंकर्स एल्गोरिथम आपको यहां समझाता हूं, और आपको आप ध्यान रखना है कि सेफ स्टेट क्या है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैंकर्स एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। तो बैंकर्स एल्गोरिथम में हमें ना कुछ वेक्टर्स यूज करने हैं जो हमें याद रखना है। पहला जो वेक्टर हम यूज करेंगे वो है, पहला अवेलेबल, अवेलेबल आई। अगर अवेलेबल आई का मतलब है कि, इसका मतलब है कि जो आयत रिसोर्स है,
ith रिसोर्स, ठीक है, ith रिसोर्स है, उसकी हमारे पास k कॉपीज आर अवेलेबल। टोटल ith रिसोर्स की कितनी कॉपीज अवेलेबल है? k, ठीक है। तो मतलब अगर हमारे पास सिस्टम में टोटल 5 रिसोर्सेज है, तो अवेलेबल में कितना होगा? अवेलेबल 0 होगा एक रिसोर्स, पहला रिसोर्स, अवेलेबल 1 दूसरा, अवेलेबल 2 तीसरा, अवेलेबल 3 चौथा, अवेलेबल 4 पांचवा, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास रिसोर्सेज है 5, मैंने कहा हमारे पास लेट सपोज 3 तरीके के रिसोर्सेज है, ठीक है। एक रिसोर्स 1 की 4 कॉपीज हैं, रिसोर्स 2 की 2 कॉपीज हैं, रिसोर्स 3 की 5 कॉपीज है। तो अवेलेबल 0 होगा 4, अवेलेबल 1 होगा 2, और अवेलेबल 2 होगा 5, ठीक है। मतलब हर रिसोर्स की कितनी कॉपीज अवेलेबल है वो हम इस पर्टिकुलर वेक्टर में हम रख रहे हैं, ठीक। दूसरा जो हमें वेक्टर यूज हो रहा है वो है मैक्स, मैक्स वेक्टर, मैक्स आई जे। ये एक मैट्रिक्स है। अगर इसका वैल्यू के है, इसका मतलब है कि जो हमारा आयत प्रोसेस है, आयत प्रोसेस, आयत प्रोसेस को जेएफ रिसोर्सेस या जेएफ रिसोर्स मैक्स के कॉपीज यूज होंगी, उससे ज्यादा कॉपीज वो यूज नहीं करेगा। मतलब अगर कोई प्रोसेस है P1, P1 मेरे पास प्रोसेस है, मैं इस साइड लिख रहा हूं, P1 प्रोसेस है, उसे अपने लाइफ टाइम में रिसोर्स 1 सिर्फ मैक्सिमम 3 कॉपीज चाहिए, 3 से ज्यादा वो यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास मैक्स 1 1 का वैल्यू होगा 3। मतलब जो फर्स्ट प्रोसेस है P1 प्रोसेस, उसे रिसोर्स 1 की लाइफ टाइम में 3 कॉपीज चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर उसने लाइफ टाइम में कभी बोला ना मुझे चौथी कॉपी भी चाहिए इसी रिसोर्स की, तो हम उस वक्त एरर करेंगे, हम बोलेंगे नहीं तुम्हें तो इतने ही चाहिए, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है। तो सिस्टम को पहले ही पता होना चाहिए हर प्रोसेस कितने मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज कर सकता है। ये है दूसरा। तीसरा, तीसरा है एलोकेशन, आई जे इज इक्वल टू के। इसका क्या मतलब है? एलोकेशन, इसका मतलब है आयत प्रोसेस को एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, इस वक्त जेएफ रिसोर्स की के कॉपीज अपने पास है। मतलब जो अभी मेरा प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है लेट सपोज, उसके पास रिसोर्स 1 की 2 कॉपीज है, ठीक। तो उसका मतलब एलोकेशन 1 1 का वैल्यू होगा 2। इसका मतलब P1 प्रोसेस के पास रिसोर्स 1 की कितनी कॉपीज इस वक्त है? 2, ठीक है। आप मुझे बताइए एलोकेशन का वैल्यू कभी भी मैक्स से ज्यादा होगा? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि एलोकेशन है कितने इसके पास अभी है, मैक्स है कितने इसे मैक्सिमम चाहिए। तो एलोकेशन तो मैक्सिमम से ज्यादा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो एलोकेशन वाला हमेशा मैक्सिमम से लेस होता है। फिर उसके बाद फोर्थ, नीड आई जे इज इक्वल टू के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रोसेस आई को, ठीक है, रिसोर्स जे की के कॉपीज चाहिए, और ये जो है ना नीड आई जे इज इक्वल टू के, ये भी कभी मैक्स से ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि अगर नीड आई जे मैक्स से ज्यादा होगा ना, तो इसका मतलब उसे जितने रिसोर्सेज मैक्सिमम हम दे सकते हैं ना, वो उससे ज्यादा मांग रहा है। अगर उसने उससे ज्यादा मांगा, हम उसे बोल देंगे, एरर रेज करेंगे कि इतना तुम नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब देखें, अगर किसी के पास एलोकेशन 1,1 है 2, तो मतलब प्रोसेस 1 के पास रिसोर्स 1 की 2 कॉपीज है।
अब वो कह रहा है नीड 1,1 इज इक्वल टू 3, मतलब इसे और कितनी चाहिए इसी रिसोर्स की कॉपीज 3। ठीक है, तो ऑलरेडी कितनी है 2, 2 प्लस 3 कितना होगा 5, इसने कितनी मांगी 5, और हमारे पास मैक्स 1,1 है 3, इसका मतलब मैक्सिमम ये कितना ले सकता था ये रिसोर्स 3, लेकिन इसने तो इसको अगर हमने ये दिए ना ये 3 भी, ये कितना आएगा 5। ठीक है, तो इस ये तो मैक्सिमम जितना इसने बोला था ना ये उससे ज्यादा मांग रहा है, उस वक्त भी हमें एरर करना है। तो एलोकेशन जो है प्लस नीड हमेशा मैक्स से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर मैं ये देखूंगा ना ये एलोकेशन आई, देखो ये तो मैट्रिक्स की एक एंट्री है ये वाली, अगर मैं इस मैट्रिक्स का पूरा एक रो लू ना, रो में होगा पूरा कि प्रोसेस आई के पास कौन कौन से रिसोर्सेस है, तो जितने भी रिसोर्स है फॉर एग्जांपल इस रो की पहली एंट्री 1,0 होगा, जीरो रिसोर्स कितने हैं, सेकंड एंट्री होगा R1 कितने हैं। ठीक है, वैसे ही नीड आई जो हमारा है एक रो इस मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स है ना इसका एक रो डिटरमाइन करेगा पी आई के पास कितने रिसोर्सेज की कितनी नीड है। ये तो सिर्फ एक रिसोर्स का दिखाएगा, लेकिन इस मैट्रिक्स का अगर मैं एक रो लू ना वो दिखाएगा सारे रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्स की कितनी कॉपीज इसे जरूरत है, या कौन से रिसोर्स की कितनी कॉपीज इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक, तो मैंने कहा बैंकर्स एल्गोरिदम हम यूज करते हैं चेक न्यू स्टेट इज सेफ और अनसेफ। तो देखते हैं हम कैसे ये चेक करेंगे। तो बैंकर्स एल्गोरिदम का सेफ्टी कंडीशन हम देखते हैं क्या है, सेफ्टी चेकिंग, सेफ्टी चेकिंग एल्गो, देखते हैं क्या है सेफ्टी चेकिंग एल्गो। मतलब हमारे पास सिस्टम है, उसकी अभी करंट स्टेट है, कोई स्टेट है, और हमें ये चेक करना है ये स्टेट सेफ है और अनसेफ। ठीक है, तो उसी का हम यहां डिस्कस करेंगे कैसे चेक करेंगे। देखिए, हमारे पास अभी सिस्टम की एक स्टेट बन गई, ये स्टेट है, जब स्टेट होगा तो हमारे पास अवेलेबल वेक्टर फिल हुआ होगा। अवेलेबल मतलब किसके पास कितना अभी सॉरी, किसके पास कितना नहीं, हमारे सिस्टम में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितने रिसोर्सेज इस वक्त अवेलेबल है। ये जो मैं अवेलेबल लिखा हूं ना इसका मतलब है अभी हमारे सिस्टम में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो ये पूरा अवेलेबल दिखाता है। ठीक, और दूसरा आपको पता है एलोकेशन, एलोकेशन दिखाता है किसके पास कितने रिसोर्सेज है इस वक्त। नीड, नीड बताता है कितना उसे एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, अभी आप देखिए हमारे पास सिस्टम में ये चीजें अभी फिल है। ठीक, हम क्या करेंगे, हम पहला स्टेप 1 लेट वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल। तो मतलब ये जो वर्क डिनोट करता है ये क्या डिनोट करता है, अवेलेबल। आपको याद है मुझे, मैंने जब आपको बोला था ना स्टेट चेक करना सेफ है कि नहीं है, सेफ का क्या मतलब होता है, हमें एक सीक्वेंस बनानी है, ऐसे सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस इस तरीके से कि कोई भी प्रोसेस में उठाऊं ये प्रोसेस, तो ये अपना काम खत्म कर पाए अपने रिसोर्सेज से प्लस जो इससे पहले थे, जो इससे पहले तो कोई नहीं, एक तो अपने रिसोर्सेज या अभी सिस्टम में जो और अवेलेबल है जो किसी के पास नहीं है, अपने रिसोर्सेज से यूज करेगा और ये अवेलेबल यूज करेगा। ठीक है, ऐसे ही हम यूज कर रहे थे वही हम यहां भी यूज करेंगे। लेट वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल, तो वर्क में हमारे पास है कि कितने अभी मेरे पास अवेलेबल है रिसोर्सेस, और लिखेंगे यहां फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स। ये जो फिनिश दिखाएगा ना ये दिखाएगा पी आई प्रोसेस, जो प्रोसेस पी आई है ये अपना काम खत्म कर सकता है यूजिंग इसके पास जो ऑलरेडी रिसोर्सेज है प्लस जो अवेलेबल है, या प्लस जो वर्क में है, वर्क और अवेलेबल सेम है ना। ठीक है,
तो अगर ये है, इसको हम, अगर ये हो गया तो इसके फिनिश को हम ट्रू बनाएंगे। ठीक है। और अब अगर हम सब प्रोसेसेस का फिनिश ट्रू बना पाए ना, मतलब सब अपना काम कर सकते हैं, जैसे हम इस सीक्वेंस में बनाते थे कि ये भी फिनिश हो सकता है, ये भी फिनिश हो सकता है, ये भी फिनिश हो सकता है। अगर तीनों फिनिश हो सकते हैं तो ये स्टेट सेफ है। अगर नहीं हो सकते फिनिश, कोई भी अनफिनिश्ड रहेगा, तो ये स्टेट सेफ नहीं। तो हम देखते हैं, पहले तो इनिशियली सबका फिनिश फॉल्स है, कोई भी अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है। दूसरा स्टेप, फाइंड आई, हमें वो प्रोसेस फाइंड करना है सच दैट जिसका फिनिश अभी फॉल्स है, फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक। और उसका जो नीड है, जो उसे नीड है, इस प्रोसेस को नीड है, नीड आई, जितने उसे रिसोर्सेज चाहिए, अगर जितने उसे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए ना, इट इज लेस देन और इक्वल टू वर्क। वर्क मतलब क्या है? अवेलेबल। ठीक है। नीड आई इज लेस देन और इक्वल टू वर्क। ठीक। तो मतलब ये वाला जो प्रोसेस है, पी आई आई एफ प्रोसेस, ये अपना काम खत्म कर सकता है ना, अगर ये अवेलेबल में से रिसोर्सेज उठाएगा और अपना उसे जो, सॉरी, अपना जो नीड था वो इस वर्क में से उठाएगा। वर्क में अवेलेबल रिसोर्सेज है ना, तो उनको उठा के वो काम खत्म कर सकता है। ठीक है। अगर काम खत्म कर सकता है तो हम इसका फिनिश क्या बनाएंगे? ट्रू बनाएंगे। ठीक। तो हम तीसरे में हम क्या करेंगे? हाँ, अगर फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स और नीड आई इज लेस देन और इक्वल टू वर्क, तो हम क्या करेंगे? फिनिश आई इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है। फिनिश आई बनाएंगे ट्रू के बाद, मतलब ट्रू के बराबर, और अगेन जाएंगे गो टू स्टेप टू, इसी को रिपीट कर देंगे। ये है यहां इफ। एल्स, इफ नो सच आई एग्जिस्ट्स, अगर कोई आई नहीं है, मैं इसको फिर से लिखता हूं, सॉरी। फाइंड आई सच दैट, क्या है? दो कंडीशंस, फिनिश आई होगा फॉल्स एंड नीड आई है, वो है लेस देन और इक्वल टू वर्क। तो उसमें हम क्या करेंगे? फिनिश फिनिश आई इक्वल टू, फाइंड आई सच दैट फिनिश आई इक्वल टू फॉल्स एंड नीड आई इज लेस देन और इक्वल टू ट्रू। तो फिनिश, सॉरी, फिर इसके बाद क्या करेंगे? गो टू स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में क्या करेंगे? तो अगर ये आई मिल गया, फिनिश, उस आई का फिनिश आई को ट्रू कर दो। ठीक है। एंड गो टू, देखिए, फिनिश आई को ट्रू कर दिया, और वर्क जो होगा, वर्क इज इक्वल टू, वर्क क्या है हमारा? वर्क है हमारा अवेलेबल, जो अभी अवेलेबल है। देखिए, जब ये आई एफ प्रोसेस फिनिश होगा ना, तो जो हमारे पास करंटली अवेलेबल है, प्लस जो इसके पास रिसोर्सेस थे फिनिश आई के पास, वो भी तो अवेलेबल रहेंगे ना, तो वो भी हम ऐड करेंगे इसी अवेलेबल लिस्ट में। तो इसके पास जो रिसोर्सेस थे वो कौन से थे? वो एलोकेशन आई, एलोकेशन आई है ना, आई एफ प्रोसेस के पास जो रिसोर्सेज एलोकेटेड है, तो वो भी हम ऐड करेंगे आप किसके साथ? अवेलेबल के साथ, क्योंकि वो भी अब अवेलेबल हो जाएंगे जब ये प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। ठीक। और फिर क्या करेंगे? गो टू स्टेप टू, वापस इसी स्टेप टू पे। स्टेप टू हो रहा है यही, फाइंड आई सच दैट। देखो, अब अगर हमें ऐसा आई मिला जिसमें ना तो ये कंडीशन ट्रू, सॉरी, इन दो कंडीशंस में एक ना एक फॉल्स है। ठीक। तो उस वक्त क्या करेंगे? इफ नो सच आई एग्जिस्ट्स, अगर कोई ऐसा आई नहीं है, गो टू स्टेप फोर। और स्टेप फोर क्या है? स्टेप फोर पे हम चेक करेंगे। देखिए, इफ, अगर हर एक प्रोसेस का फिनिश ट्रू बन गया है,
जब हम ऐसा ये 3 स्टेप्स चला रहे और हर प्रोसेस का फिनिश आई बन गया क्या, ट्रू के बराबर, ठीक। फॉर ऑल आई देन सिस्टम स्टेट इज सेफ। तो सिस्टम की स्टेट सेफ है, एल्स अनसेफ। मैं आपको फिर से ये समझाऊंगा, यही बैंकर्स एल्गोरिदम का सेफ्टी चेकिंग एल्गोरिदम, ताकि ये क्लियर हो जाए। हम देखिए क्या कर रहे हैं। स्टेप वन में जैसे हमने वो बनाई थी ना, लेट सपोज सीक्वेंस, ऐसे सीक्वेंस बोल रहे थे अगर ये अपना काम खत्म कर सकता है, जो इसके पास रिसोर्सेज है प्लस जो इससे पहले वाले के पास है और जो सिस्टम में अवेलेबल है, तो हम इसको बोलेंगे ये अपना काम फिनिश कर सकता है। वैसे ही जो दूसरा है वो अपना फिनिश कर सकता है अपने रिसोर्सेज प्लस जो इससे पहले वाले के पास है, पहला वाले के पास प्लस जो अवेलेबल है, तो इसका हम फिनिश ट्रू कर देंगे। वही चीज इसमें हो रहा है। अगर मैं सबका फिनिश ट्रू कर पाऊं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा सिस्टम की स्टेट सेफ है, और अगर नहीं कर पाऊं तो बोलेंगे सिस्टम का स्टेट अनसेफ है। तो यही मैं वापस दिख रहा हूं। तो पहले हम स्टेप वन में क्या है, वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल, ठीक है, और फिनिश, हर एक का फिनिश इनिशियली क्या है, फॉल्स। ये है स्टेप वन। स्टेप टू स्टेप टू है फाइंड आई सच दैट, कोई आई फाइंड करो जो अभी फिनिश नहीं हुआ है, फिनिश आई उसका क्या है, फॉल्स, एंड उसका जो नीड है, जो वो मांग रहा है, जो जितना उसे और चाहिए, इट इज लेस देन और इक्वल टू जितना अवेलेबल है, वर्क, वर्क में अवेलेबल है ना, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू वर्क। तो क्या करो, गो टू स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो आई मिला ना हमें, जिसका ये हो सकता है, उसका फिनिश आई बनाओ ट्रू के बराबर। मतलब वो खत्म हो सकता है, वो अपना काम खत्म कर सकता है, उसे किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक। फिनिश आई इज इक्वल टू ट्रू, और जो उसके पास अब रिसोर्सेज थे, ठीक, वो ऐड होंगे हमारे अवेलेबल में, वर्क प्लस जो इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल थे, आई के पास एलोकेशन आई, ये हमारा अब अवेलेबल रहे, ठीक। इसके बाद वापस गो टू स्टेप टू, इसी चीज को रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, जब स्टेप टू में कोई आई ऐसा नहीं मिलेगा, इफ नो सच आई एग्जिस्ट्स, ठीक है, देन गो टू स्टेप फोर। देखो, आई ऐसा कब नहीं मिलेगा, या तो ये कंडीशन फॉल्स होगी या ये कंडीशन फॉल्स होगी। मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी, इसका मतलब सब प्रोसेसेस का फिनिश ट्रू है। अगर सब प्रोसेस का फिनिश ट्रू है तो स्टेट की सिस्टम सेफ है, मतलब सब प्रोसेसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन की वजह से फॉल्स है, ठीक है, उसका मतलब किसी का नीड अवेलेबल जो है हमारे पास उससे फुलफिल नहीं होगा, तो सिस्टम की स्टेट अनसेफ है। तो हम बस यही चेक करेंगे क्या ये कंडीशन फॉल्स इस वजह से हो रहा है। अगर इस वजह से हो रहा है तो सिस्टम सेफ है, और अगर इस वजह से हो रहा है तो सिस्टम अनसेफ है। तो स्टेप फोर में हम यही चेक करेंगे। स्टेप फोर में इफ फिनिश आई इज इक्वल टू ट्रू फॉर ऑल आई, देन स्टेट इज सेफ, एल्स अनसेफ, ठीक है। तो ये है बैंकर्स एल्गोरिथम। तो हमने देखा, जो मैंने बोला था ना, दो चीजें हैं। एक चीज है कि स्टेट की सिस्टम चेक, सॉरी, सिस्टम की स्टेट चेक करना है वो सेफ है कि नहीं है, वो तो हमने चेक किया। अब ये देखना है रिसोर्स हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। हम पहले क्या देंगे, टेम्पररली, ठीक है, और टेम्पररली देने के बाद इस एल्गोरिदम को चलाएंगे। अगर सिस्टम की स्टेट सेफ रह गई तो रिसोर्सेज परमानेंटली देंगे, अगर नहीं तो प्रोसेस को बोलेंगे वेट करना। तो स्टेप वन हम देखते हैं, ये वाला हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। देखिए क्या होगा। लेट सपोज रिक्वेस्ट आई means that process I is requesting resources,
प्रोसेस आई को रिसोर्सेज चाहिए और इतने रिसोर्सेज चाहिए, इस वेक्टर में वो रिसोर्सेज का नंबर लिखा होगा। मतलब R1 की कितनी कॉपी चाहिए, लेट सपोज 2, R2 की 3, R3 की 5। तो ये जो रिक्वेस्ट आई वेक्टर होगा ना, ये ऐसा होगा, इसमें 2, 3 और 5 होगा। मतलब पहले रिसोर्सेज की 2 कॉपी चाहिए, दूसरे की 3, तीसरे की 5। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे इफ रिक्वेस्ट आई इज लेस देन और इक्वल टू नीड आई। अगर जितना इसे लाइफ टाइम में रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वेस्ट उससे कम है, अगर पहली जितना हमने इसे बोला था ना लाइफ टाइम में नीड है, ये उससे ज्यादा मांग रहा है, फिर हम यहां ही एरर रेज करेंगे। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट आई नीड से कम है, जितना इसे चाहिए उससे कम है, ठीक है, तो हम बोलेंगे आगे चलो। ठीक है, इफ रिक्वेस्ट आई इज लेस देन और इक्वल टू नीड आई, गो नेक्स्ट। अदरवाइज, अदरवाइज क्या करना है, रेज एरर, एरर रेज करो। ठीक है, ये तो है। दूसरा देखो, अगर ये ट्रू है तो नीचे आएंगे, नीचे मतलब फिर देखेंगे रिक्वेस्ट आई इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल। जो अवेलेबल है, जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, रिक्वेस्ट आई उससे छोटा है। पहले अवेलेबल जितने हैं उससे कम होना चाहिए ना, अगर उससे ज्यादा मांग रहा है जो अवेलेबल है, फिर तो हम दे ही नहीं सकते, फिर तो हमें इसको बोलना है वेट करो। तो यहां बोलेंगे गो नेक्स्ट, अगर है ये ट्रू, अदरवाइज वेट, अदरवाइज वेट। ठीक, फिर अब अगर ये भी ट्रू है तो फिर नीचे जाएंगे, नीचे गिव रिसोर्सेस, सॉरी, गिव रिसोर्सेस रिक्वेस्ट आई टेम्परली टू पी आई। तो पी आई को दे दो ये रिसोर्सेस टेम्पररली। ठीक है, एंड चेक द स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की क्या चेक करेंगे, स्टेट। ठीक है, कैसे स्टेट चेक करेंगे, ये एल्गोरिदम चला के, बैंकर्स एल्गोरिदम का सेफ्टी चेकिंग एल्गोरिदम। ठीक है, अगर इफ स्टेट इज सेफ, अगर स्टेट क्या है, सेफ, तो गिव रिसोर्सेज परमानेंटली, तो फिर रिसोर्सेज दे दो। अदरवाइज, अदरवाइज मेक पी आई टू वेट, वरना पी आई को बोलो वेट करो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमारे हो गए कि रिक्वेस्ट को कैसे दे सकते हैं और सिस्टम की कंडीशन कैसे चेक कर सकते हैं ये सेफ है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा बैंकर्स एल्गोरिदम समझाया, लेकिन इस एल्गोरिदम को पूरा एग्जैक्ट समझने के लिए आपका जो काम है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स उठाओ, ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन, वो न्यूमेरिकल्स उठाओ और बैंकर्स एल्गोरिदम उन पे इंप्लीमेंट करो। कम से कम 2-3 न्यूमेरिकल्स आप बैंकर्स एल्गोरिदम से करके देखो, आपको ये पूरा एल्गोरिदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको बैंकर्स एल्गोरिदम समझ में आ गया। ठीक, तो हमने क्या देखा, हमने 2 चीजें अभी तक देख ली। हमने देखा डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और डेडलॉक को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, जिसमें हमने 2 चीजें, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में भी पढ़ा और दूसरा बैंकर्स एल्गोरिदम के बारे में भी देख लिया। और इसमें हमने एक चीज के बारे में पढ़ा, वो है सेफ स्टेट होता क्या है। और प्रिवेंशन में हमने देखा जो हमारी 4 कंडीशंस होती है डेडलॉक की, उन 4 कंडीशंस में एक कंडीशन को फॉल्स कर दो तो आपका डेडलॉक प्रिवेंट होगा। ठीक है, और अवॉइडेंस है कि आप रिसोर्सेज दे दो सिस्टम को, लेकिन इस तरीके से दे दो रिसोर्सेज ताकि वहां डेडलॉक नहीं होगा। ठीक है, प्रिवेंशन और अवॉइडेंस के बगैर और एक चीज है, हम क्या बोलते हैं, हम सिस्टम में बोलते हैं ना तो हम प्रिवेंशन यूज करेंगे ना अवॉइडेंस यूज करेंगे, कोई नहीं यूज करेंगे, ना प्रिवेंशन ना अवॉइडेंस, हम सिस्टम को रन होने देंगे। ठीक है, और अगर कभी भी सिस्टम में डेडलॉक हुआ, डेडलॉक हुआ तो डेडलॉक होने के बाद रिकवरी करेंगे, मतलब डेडलॉक से रिकवरी करेंगे। मतलब हम क्या बोलेंगे, हम सिस्टम में कोई एल्गोरिदम यूज नहीं करेंगे प्रिवेंशन या अवॉइडेंस के लिए, हम बोलेंगे सिस्टम को चलने दो। ठीक है, और जब भी मुझे कभी लगा ना डेडलॉक हो रहा है, डेडलॉक हो रहा है मतलब सिस्टम में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, उस वक्त मैं सिस्टम में रिकवरी करूंगा, मतलब डेडलॉक किसी तरीके से खत्म करूंगा। ठीक है, तो कैसे खत्म कर सकते हैं,
पहला जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन फर्स्ट, डेडलॉक रिकवरी का, ठीक है, वो है किल ऑल प्रोसेसेस, सारे प्रोसेसेस को किल करो, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ठीक, लेकिन ये हम कर सकते हैं, लेकिन इससे परफॉर्मेंस सिस्टम की बहुत डिग्रेड हो जाएगी, ठीक। तो हम इस ऑप्शन को अवॉइड करके ऑप्शन 2 यूज करते हैं। क्या ऑप्शन 2 यूज करेंगे? हम एक एक करके प्रोसेसेस को अबॉर्ट करेंगे, अबॉर्ट वन प्रोसेस एट ए टाइम, ठीक है। एक प्रोसेस उठाया, अबॉर्ट कर दिया, और चेक किया सिस्टम अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है, और एक प्रोसेस को अबॉर्ट करो, और एक प्रोसेस को अबॉर्ट करो, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन का भी एक डिसएडवांटेज है कि इसमें प्रोसेस स्टार्व हो सकते हैं। क्या मतलब स्टार्व? लेट सपोज सिस्टम में डेडलॉक हुआ, मैंने प्रोसेस 5 को चूज किया और उसको अबॉर्ट किया, और सिस्टम चल गया। कुछ टाइम के बाद मैंने प्रोसेस 5 को बोला तुम भी चलो, वो चल गया, सिस्टम में फिर से डेडलॉक हुआ, मैंने फिर से चूज किया 5 को और इसको अबॉर्ट किया। मैं बार बार अबॉर्ट कर रहा हूं P5 को ही, तो मतलब ये चल ही नहीं रहा है। जब चल ही नहीं रहा है तो सिस्टम में ये वाला प्रोसेस स्टार्व कर रहा है, स्टार्वेशन कर रहा है, क्योंकि बार बार मैं उसी प्रोसेस को चूज कर रहा हूं अबॉर्ट करने के लिए। तो ये है डेडलॉक रिकवरी, ठीक है, जो हम इन ऑप्शन से कर सकते हैं। यहां हमारा खत्म हो गया कंकरेंसी, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देखे थे ना 3 पार्ट से, पहला पार्ट था वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, जिसमें हमने मेमोरी और प्रोसेस वर्चुअलाइजेशन देखा, और दूसरा पार्ट था कंकरेंसी, ठीक है। कंकरेंसी में हमने थ्रेड्स के बारे में देखा, और कैसे हम इन थ्रेड्स को जब जो कंकरेंटली चल रहे हैं, कैसे यूजिंग डिफरेंट हार्डवेयर प्रिमिटिव्स हम इस कंकरेंसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। और इसी में हमने कंकरेंसी का एक बग देखा, वो है डेडलॉक, जिसको भी हमने देखा इसको हम प्रिवेंट या अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो ये पोर्शन था ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमने कवर किया कंकरेंसी में। अब हमारा जो तीसरा इसका और लास्ट सेक्शन है, पार्ट है, मॉड्यूल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है परसिस्टेंस, ठीक है। परसिस्टेंस है जो हमारा हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है, उसके बारे में पढ़ना कि वो डेटा कैसे मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम परसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई, डेडलॉक समझ में आ गया। बस आपको एक चीज करना है कि इस बैंकर्स एल्गोरिथम पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। तो हम ये लेक्चर यहां ही रोकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना लास्ट मॉड्यूल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं परसिस्टेंस। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।